निशा, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदलने की बहुत कोशिश की है और मैंने काफी हद तक बदला भी है बहुत कुछ। मेरे पहनाव, मेरी उड़ाव, मेरे घर की हालात पहले से मैंने बहुत बेहतर कर दी है। इसके बावजूद तुम मुझसे खुश नहीं रहती हो। हालात बेहतर की है? हालात को तुमने सुधारा नहीं है अभी पूरी तरीके से, जो मैं तुमसे अच्छी तरीके से पेश आऊंगी। लेकिन शादी करने के टाइम तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं गरीब हूँ। हाँ, बताया था कि तुम गरीब हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस गरीबी में मुझे तुम्हारी माँ और बहन को भी झेलना पड़ेगा। क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं अनाथ हूँ? करण की माँ और बहन इन दोनों के सारे झगड़े को सुन लेती हैं। भैया, मेरी वजह से आप झगड़ा मत करिए भाभी से। हाँ करण, तू बहू से लड़ाई झगड़ा मत कर। हम कहीं चले जाएंगे, यहाँ मैं नहीं रहूँगी, लेकिन तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। इस तरह लड़ाई झगड़ा मत करो आपस में। माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं ये कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी माँ और बहन को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। निशा प्लीज, मेरी माँ और बहन के साथ इस तरह बुरा व्यवहार मत रखो। मेरी माँ और बहन तुमसे किसी तरह की नफरत अपने दिल में नहीं रखती हैं, तो तुम आखिर उनसे इतनी नफरत क्यों करती हो? देखो करण, तुम अपनी माँ बहन की खूब तारीफ करो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं भी तुम्हारी माँ और बहन की तारीफ करूँगी। इस बार भी निशा करण और उसकी माँ बहन को खूब बातें सुनाती है। इस बार करण का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और करण गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है। देर रात हो जाती है, लेकिन करण अब तक घर वापस नहीं आता है। करण की माँ बहन, यहाँ तक निशा को भी अब करण की फिक्र होने लगती है। तभी आधी रात को घर के बाहर एक कार आकर खड़ी होती है। निशा बाहर जाकर देखती है। घर के बाहर करण नहीं बल्कि दो लड़कियां खड़ी हुई थीं, जिन्हें देख निशा लंबे ख्यालों में डूब जाती है। अरे वाह, क्या बारिश है, चलना तेरे घर चलते हैं। वैसे गाइस, निशा के घर पे तुम लोग हमेशा जाते हो, क्यों ना आज मेरे घर पे चलो तुम लोग बरसात का मज़ा लेने। हमारा प्लान घर में जाने का है, झोपड़ी में नहीं। क्या यार प्रिया, अपनी ना सही, कम से कम मेरी औकात देखकर तो बात किया कर। और इसी तरह से निशा ने खूब इंसल्ट की प्रिया की। निशा बेहद घमंडी थी, कभी प्रिया की तो कभी पिंकी की, हर किसी की वो इंसल्ट करती थी। उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हर इंसान की इंसल्ट किया करती थी। ओ हाय निशा। अरे प्रिया और पिंकी, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ, हम दोनों यहाँ पर। ऐसे पिंकी, चलना बरसात का मज़ा हम निशा के घर पे लेते हैं। क्या तू पागल है? अरे अपनी ना सही, कम से कम निशा की औकात देखकर तो बात कर। वो तेरे घर झोपड़ी में भला बरसात का मजा लेने कैसे जा सकती है? प्रिया और पिंकी जानबूझकर ऐसा कर रही थी, क्योंकि वो निशा को इंसल्ट करना चाहती थी, क्योंकि निशा भी शादी से पहले यही किया करती थी। और प्रिया और पिंकी को अच्छा मौका मिला था निशा का मजाक बनाने का। देखा निशा, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले से बड़ी बोल मत बोल। कभी तू भी इस हाल में हो सकती है जिस हाल में हम हैं। तब तूने क्या कहा था, तुझे याद है? कि मैं इस हाल में कभी ना रहूं, इस हाल में रहने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। और देख, आज आखिर तो उस हाल में आ ही गई ना। तेरी बड़ी बोली का कोई मतलब नहीं हुआ। शायद अगर तू हमें इंसल्ट नहीं करती तो आज तो इस हाल में नहीं होती, लेकिन तूने खुद पर घमंड करके अच्छा नहीं किया। और अब निशा को अपनी गलती का एहसास होता है, और निशा ने आज से ही ठान ली थी कि वो जिस हाल में है उस हाल में खुश रहना सीखेगी और लोगों का मजाक कभी नहीं बनाएगी।